एक ऐसी दुनिया में जहां सपने भारी होते हैं पर जेब हमेशा हल्की, एक पिता का प्यार सबसे बड़ी दौलत होता है। ये कहानी है राघव की, एक रोजगार मजदूर और उसकी छोटी बेटी मीरा की, एक छोटे से कमरे में जहां उम्मीद भूख से भी बड़ी होती है। पापा, आपको एक दिन जरूर बड़ा घर मिलेगा और मैं आपको एक नई साइकिल ला दूंगी। मेरी राजकुमारी, तुम्हारी एक मुस्कान से ही साइकिल नहीं लगती है। फिर तो मैं दिन भर मुस्कुराती रहूंगी ताकि साइकिल हमेशा नई रहे। टूटी हुई दीवारों और उतरे हुए रंगों में भी प्यार ने हर दरार को सिल दिया। आज की चाय थोड़ी कमजोर है, लेकिन प्यार ज्यादा है। मुझे तो आपकी बनाई हुई हर चाय होटल की चाय से अच्छी लगती है पापा। बस यही दौलत है मेरे पास। तंगी ही रोज का खाना थी, पर उसने हर भूख को उम्मीद के मसालों से सजा दिया। हर सुबह राघव अपनी पुरानी साइकिल को चमकाने में लगा रहता था। मीरा रोज अपने हाथों से एक कागज का फूल बनाती और अपने पापा की साइकिल पर वो लगा देती। वो कागज का फूल बस एक फूल नहीं था, बेटी का दुआ थी अपने पापा के लिए। तुम मेरी ताकत हो मीरा। पापा, आपकी साइकिल का हॉर्न क्यों नहीं बजता? वो भी मुझ जैसा है, थोड़ा थका हुआ पर अभी भी काम करता है। पापा, एक दिन मैं भी ऐसे स्कूल जाऊंगी ना? हाँ बेटी, तू जो सपना देखेगी मैं उसको सच कर दूंगा। फिर मैं आपको साइकिल नहीं, एक मोटर गाड़ी ला दूंगी। गाड़ी छोड़ो, तुम्हारी खुशी ही मेरी असली गाड़ी है। एक ऐसी दुनिया में जहां दौलत सिक्कों से तौली जाती थी, राघव की दौलत मुस्कानों से मापी जाती थी। उसे क्या पता था कि किस्मत अगले मोड़ पर दो पहियों पर उसका इंतजार कर रही थी। गरीब मजदूर के लिए काम सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं होता, बल्कि जिंदगी का सहारा होता है। शायद उनकी जेब कभी भरी ना हो, लेकिन उनका दिल हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता है। हाँ, और ऊपर से अमीर लोग हमारी मेहनत को काम ही नहीं समझते। उनके लिए तो हम सिर्फ एक मजदूर हैं, जिनका दर्द कोई नहीं समझता। हम इतना भारी काम करते हैं, लेकिन मिलते हैं बस कुछ ही पैसे। इतने कम में 2 दिन भी मुश्किल से निकलते हैं। ऊपर से बाजार में हर चीज इतनी महंगी हो गई है। बस सपना ये है भाई, एक दिन अपना छोटा सा घर हो जो किराए का ना हो, और बच्चे पढ़े लिखे हम जैसे मजदूरी ना करें। राघव, जल्दी करो, ये गधा रखने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वरना दूसरा मजदूर ले लूंगा। हुकुम सर, बस अभी। राघव, इतना मत झुको, बॉस समझता है हम लोग गुलाम हैं। नहीं भाई, हम मजदूर हैं, पेट के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन इंसानियत के लिए खड़े भी होते हैं। बस थोड़ा और मीरा के लिए। दिन भर धूप और धूल में मजदूर अपनी ताकत से पत्थर तोड़ता है, न इसलिए कि उसे पसंद है, बल्कि इसलिए कि और कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए चाहे गरीब हो या अमीर, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि मेहनत और इंसानियत कभी छोटी नहीं होती। राघव के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा साथी था उसका एक पुराना जंग लगा हुआ साइकिल। न सोना न चांदी, उसके लिए तो वो साइकिल रोजी रोटी की दौड़ थी। जिंदगी ने उसे गरीब परिवार में जन्म दिया, लेकिन इंसान तो वो भी उतना ही है जितना कोई अमीर। पापा, आप आ गए। मैं कब से वेट कर रही थी। ये लो, पानी पी लो। हाँ बेटी, आज काम बहुत भारी था, लेकिन तुम्हें देखते ही थकान दूर हो जाती है। आज मैंने चाय भी बनाई है आपके लिए। अरे वाह, मेरी छोटी सी बेटी मुझे चाय पिलाएगी। तुम तो बड़ी हो गई हो। वाह, ये तो असली मिठास वाली चाय है, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। मैं रोज आपके लिए बनाया करूंगी।
ये देखो, आज मैंने आपके लिए फूल बनाया है। ये गुड लक फ्लावर है। रोज एक बनाती हूँ ताकि आपको काम में कभी दिक्कत ना हो। मेरी बेटी तो मेरे लिए खुदा का तोहफा है। तुम्हारी दुआओं के बिना मैं एक दिन भी काम न कर पाता। पापा, आप टेंशन मत लो, मैं बड़ी होकर आपकी मदद करूंगी। बेटी, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बस तुम खुश रहो बेटी, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस दुनिया में सभी एक जैसे हैं, सिर्फ किस्मत ने अलग रास्ते चुन लिए। जहां लोग साइकिल को एक साधन मानते थे, राघव और मीरा के लिए वो जरिया था मोहब्बत, मेहनत और उम्मीद का। पापा, आज साइकिल को फिर से चमका रहे हो। देखना, एक दिन ये साइकिल सबसे सुंदर बनेगी। कठिन दिन ही तो आसान सपने लाते हैं। अरे दोस्त, तू ही तो है जो हर सुबह मुझे काम तक ले जाता है। अगर तू ना होता तो कैसे गुजरता दिन। एक रोशन सुबह, बाजार रंगों, खुशबुओं और आवाजों से भरा था। राघव के लिए ये बाजार सिर्फ व्यापार की जगह नहीं, उसकी मेहनत और परिवार की रोटी के बीच एक पुल था। बस मीरा, 2 मिनट का काम है, थोड़ी सब्जी ले आता हूँ। पापा, अपना साइकिल ध्यान से लॉक करना, ये हमारा खजाना है। अरे राघव भाई, आज फिर पसीना बहा के आए हो। ये लो ताजे टमाटर, आधा रेट। हाँ दे दो भाई, मीरा को बहुत पसंद है। राघव को क्या पता था, उसकी किस्मत के पहिए चुराए जाने वाले थे। किस्मत अक्सर चुपके से आती है, सिर्फ कुछ सांसों में सालों की मेहनत छिन जाती है। मेरी साइकिल, मेरी रोजी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, चोर भाग गया होगा। क्या करें, मार्केट में तो होता ही रहता है। वो साइकिल ही मेरा सहारा था। अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा? मीरा कैसे स्कूल जाएगी? उसने हर गली, हर मोड़ पे ढूंढा, पर शहर बड़ा और बेपरवाह उसकी पुकार निगल गया। भैया, कोई साइकिल ले जाते देखी क्या? काला रंग, सामने फूल लगा है। अरे भाई, यहाँ रोज चोरी होती है, तुम्हारा तो नया भी नहीं था। चाहे पुराना था, पर मेरी रोजी थी। एक साइकिल सिर्फ लोहा नहीं, राघव के सपनों का पहिया थी, और अब वो सपना किसी अनजाने चोर के साथ गायब हो गया। ढूंढते ढूंढते दिन का उजाला धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा। बेटा, बहुत थक गया हूँ, एक ग्लास पानी दे दे। पापा, आप क्यों रो रहे हो? आपने मुझे सबसे बड़ी चीज दी है, अपना प्यार, अपना ईमान। साइकिल चोरी हुई है, पर हमारी किस्मत चोरी नहीं हुई। पर बेटा, रोजी के बिना हम क्या करेंगे? एक चीज राघव को तोड़ रही थी, अपनी बेटी के सामने अपनी हार। जहां एक पिता अपने आंसुओं में डूब रहा था, वही उसकी नन्ही सी बेटी उसका सहारा बन गई। पापा, आप परेशान मत हो, पास ही तो है स्कूल, मैं चल के चली जाऊंगी स्कूल। बिल्कुल, हमारे लिए छोटी छोटी खुशियां ही बड़े सपने हैं। एक दिन के लिए पेट भर खाना, थोड़ी सी इज्जत और अपने लोग हंसते हुए दिख जाएं, बस वही काफी है। चलो पापा, घर में चाय के लिए दूध नहीं है, मार्केट से दूध और स्कूल के लिए कॉपी ले आते हैं। कभी कभी ताकत उनसे नहीं मिलती जो बड़े होते हैं, बल्कि उनसे मिलती है जो दिल से साफ होते हैं। दिन ढलने को था, राघव और मीरा के दिल में थकान थी, लेकिन तलाश अभी जिंदा थी। उस दिन बाजार में एक भीड़ जमा है। बीच में एक गरीब आदमी था, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने 2 रोटी चुरा ली थी। भूख इंसान को सबसे नीचे ला सकती। भाई, भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बस एक टुकड़ा रोटी ली थी। चोरी करेगा? आज सबक सिखा देते हैं। बस करो, उसे मारो मत। सोचो, एक भूखा इंसान रोटी के लिए हाथ फैलाता है। ये गुनाह नहीं, मजबूरी है। आज तुम लोग उसे चोर कह रहे हो, लेकिन कल अगर भूख तुम्हारे घर आ गई तो क्या तुम अपने बच्चों को भूखा सुला दोगे, या तुम भी उसके जैसा मजबूर हो जाओगे? गरीबी दिखने वाली चीज नहीं है, वो अंदर से इंसान को तोड़ देती है।
मारने से भूख नहीं मिटती, पर एक रोटी देने से एक जिंदगी बच सकती है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तेरा कर्म तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस पल मीरा ने देखा, उसका पापा एक साइकिल खोकर भी इंसानियत जीत रहा था। थके, भूखे और भीगे हुए दोनों एक छोटी दुकान पर रुक गए। लो भैया, ताजा गन्ना जूस, बारिश में इससे बेहतर कुछ नहीं। गरीबी कभी कभी इंसान की इज्जत, उसका सब्र सब कुछ छीन लेती है और हम भूल जाते हैं भूखे इंसान का दर्द। पापा, साइकिल गई तो क्या हुआ, हमारे पास एक दूसरा है, प्यार। तू तो मेरी मां निकली मीरा। जेब खाली थी पर दिल हमेशा भरा था, बेटी के सपनों से, उसके खुशियों से। अरे मुझे भी गिला कर देगी क्या? बेटी जब हंसती थी तो बाप भूल जाता था अपनी सारी थकान, सारी मुश्किलें। उसी बाजार के एक कोने में एक और इंसान था, एक साइकिल रिपेयर शॉप का मालिक। गरीब था लेकिन दिल से अमीर। बेटा, मैंने देखा तुम्हें, जिस तरह तुमने उस गरीब आदमी का साथ दिया, बिल्कुल बिना सोचे, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं अपने जवानी के दिनों में करता था। तुमने मुझे मेरी याद दिला दी। जी, मैं तो बस अपना फर्ज कर रहा था। उसके चेहरे की तकलीफ देखकर खुद को रोक नहीं पाया। फर्ज कहते हो? बेटा, आजकल दुनिया में लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर एक चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये साइकिल अब तुम्हारी है। मेरे लिए ये एक साधन है, तुम्हारे लिए ये एक सपना बन सकती है। लेकिन अंकल, मेरी तो साइकिल कल ही चोरी हो गई थी। मैं पूरा शहर ढूंढता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह खो गई हो। बस बेटा, अब वो दुख भूल जाओ। इस साइकिल को अपनी मेहनत और नेकी का इनाम समझो। धन्यवाद अंकल, ये सिर्फ एक साइकिल नहीं, मेरा विश्वास लौट आया है। जो साइकिल राघव से छीनी गई थी, आज वही उसके पास वापस आई। किस्मत का दौर भी अजीब होता है। जिसने दूसरे की मदद की, उसके अपने दुख का हल भी आ गया। अरे वाह राघव भाई, नई साइकिल, मजा आ गया देख के। शुक्रिया दोस्त। राघव, कल तुम्हें बाजार में देखा था। तुमने जो दया दिखाई, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। सर, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। और आज से तुम हमारे साथ एक परमानेंट एम्प्लॉय हो। ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कुछ पैसे भी हैं, अपनी जरूरत के लिए। वो दिन राघव और मीरा के लिए किसी दिवाली से कम न था। राघव बाजार गया, मीरा के पसंदीदा लड्डू लाए, एक छोटी सी गुड़िया भी। काफी दिनों बाद राघव के चेहरे पर वो खुशी थी जैसे जिंदगी ने उसे फिर से एक वजह दी हो। बाजार जाते वक्त उसका दिल बच्चे की तरह उत्साहित था, सिर्फ मीरा के छोटे छोटे खुशियों के लिए। पापा, देखा, भगवान हमेशा हमें सुनते हैं। थैंक यू पापा, ये तो मेरे फेवरेट लड्डू हैं। और ये डॉल, आज तो लग रहा है जैसे दिवाली हो, मजा आ गया। राघव के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा था उसी में वो खुश थे। उनका शुक्रिया, साफ दिल, सबूत था कि कर्म का घेरा पूरा होता है। जो दूसरों को देते हो, वही एक दिन तुम्हें सुकून बनकर लौट आता है।